आज हम लोग देखेंगे बाबू अम्ल और भस्म का उपयोग और उससे होने वाली हानि। यानी हमारे लिए जो पदार्थ उपयोगी होता है उससे एकदम कन्फर्म है कि कुछ ना कुछ उससे हानि पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि अम्ल और भस्म से, एसिड और बेस से कौन कौन से कार्य में हम इसको उपयोग में ला सकते हैं और इससे कौन कौन से हानि है। तो आज का क्लास आपके लिए बहुत ही मस्ट है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप इसको देखिए, समझिए और आप अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए। पहले हम लोग देख लेते हैं अम्ल का उपयोग कि अम्ल हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन से कार्य में उपयोगी हैं। तो बाबू सबसे पहले हमने टॉपिक बना दिया अम्ल का उपयोग, जिसे हम लोग कहेंगे यूज ऑफ एसिड। अब यहाँ पर पहला पॉइंट है सिरका अम्ल का उपयोग पाचन तंत्र एवं अचार बनाने में। यानी पाचन तंत्र की प्रक्रिया हमको कौन से अम्ल के उपस्थिति में हो पाता है, हम सही से जब हम खाना खाते हैं तो उसको सही से कौन पचा पाता है, सिरका अम्ल, या उसको हम पचाने में मदद में लाते हैं। अगला पॉइंट है बाबू हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में कहाँ उपस्थित होता है, तो पेट में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर इसका काम क्या है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू HCl का उपयोग पेट के अंदर कीटाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। अगला पॉइंट है बाथरूम को साफ करने में। जी हाँ, हम लोग बाथरूम को साफ करते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे आपके घर में आते होंगे, हार्पिक होते होंगे, चाहे तेजाब होते होंगे, चाहे घर में और भी कोई तरह का चीज़ आता होगा जिससे आपके बाथरूम साफ हो जाते होंगे। तो वो सभी के सभी कौन है, उसमें कौन सा गुण पाया जाता है, अम्ल का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर वो भी क्या है, अम्ल हैं। अगला है बाबू पेट्रोल को शुद्ध करने में, पेट्रोल को शुद्ध करने में। अगला है बाबू आभूषणों को साफ करने में। आभूषणों को साफ करने में हम लोग इसका काम लाते हैं। और एक तरह से आपको एक्वारेजिया के बारे में पता होगा, एक्वारेजिया के बारे में बताएंगे। एक्वारेजिया क्या करता है, आभूषणों को साफ करने में काम आता है, लेकिन वो क्या करता है कि जो आभूषण का ऊपर वाला परत होता है उसको हटा देता है, जो भी हमारे लिए एक तरह से हानिकारक है, उसको भी हम बताएंगे डिटेल में। अगला पॉइंट है बाबू नाइट्रिक अम्ल, जिसको हम लोग क्या कहते हैं HNO3, इसी को हम लोग कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन नाइट्रेट। इसका उपयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और अगला है बाबू रंग निर्माण में। तो ये है हमारा अम्ल का उपयोग कि अम्ल हमारे दैनिक जीवन में ये सभी प्रक्रिया में काम आते हैं। इसको में बनाने के लिए, इसको लाने के लिए ये सभी अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग देख लेते हैं बाबू कि अम्ल से कौन कौन से हानि होने वाले। तो चलो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेते हैं बाबू अम्ल से होने वाले कुछ हानि। तो यहाँ पर हमने बता दिया है कि अम्ल से होने वाली हानि कौन कौन है, कौन कौन से है। ये सब हमारे लिए मुख्य और ये सब को हमको ध्यान में रखना है, क्योंकि हमको एग्जाम में लिखना है। हानि तो ये सब बहुत सारा है, लेकिन ये सब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना है। तो आपको एग्जाम में अगर कभी पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो पहला है बाबू अम्ल हमारे त्वचा पर अगर गिर जाता है, ठीक है, अगर हमारे त्वचा पर अम्ल गिर जाता है तो क्या कर देगा, कोमल अंगों को जख्मी कर देगा, यानी उसको जख्म में बदल देगा। अगला पॉइंट है बाबू प्रयोगशाला में। देखिए कभी कभी हम लोग जब प्रैक्टिकल करते रहते हैं तो उस समय कोई केमिकल या कोई एसिड ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, जिसके कारण वो विस्फोट भी हो जाता है और विस्फोट हो जाने से मौत भी हो सकता है। तो सेकेंड बहुत ही हानिकारक है ये हमारे लिए। प्रयोगशाला में अभिक्रिया करते समय विस्फोट हो जाने पर मौत हो सकता है, तो ये हमारे लिए हानि है। अगला पॉइंट है बाबू अम्ल सजीव कोशिकाओं को नष्ट कर देता है, मार देता है, जिसके कारण हमको काफ़ी ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ेगा। अगला पॉइंट है सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको हम लोग कहते हैं H2SO4, और एक तरह से तेजाब का रूप इसी से होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल जीव एवं त्वचा को जला देता है। यानी इसको हम जिस जगह पे रखेंगे, अगर वो जीव रहेगा या त्वचा यानी कोई भी हमारा शरीर का अंग रहेगा, अगर हम उस पर गिरा देते हैं तो वो क्या कर देगा, वो जला देगा, यानी ये भी एक तरह से जख्म ही बना देगा। और ज़्यादा मात्रा में डाल देंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये हमको पता है कि अम्ल हमारे शरीर में भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि अगर शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में अम्ल हो जाता है तो ये ब्लड कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। शरीर के अंदर ज़्यादा मात्रा में होने से क्या ज़्यादा मात्रा में होगा, तो अम्ल, ब्लड कैंसर
जैसे रोग उत्पन्न कर देता है। अगला पॉइंट है बाबू, लास्ट पॉइंट है, खाद्य पदार्थों को खराब कर देता है। तो ये है बाबू हमारा अम्ल से होने वाली हानि। तो ये सभी से हमको थोड़ा सा अम्ल से बचना पड़ता है, ये सभी को बचाना पड़ता है, तब जाकर हम अम्ल का सही तरीके से काम में ला सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं और वो हमारे लिए लाभदायक होता है। लेकिन अगर आप ये सब स्थिति में काम करते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं वो हानिकारक है, आपको बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं बाबू भस्म का उपयोग। तो अब हमारे पास है बाबू भस्म का उपयोग, हम लोग इसे कह सकते हैं यूज ऑफ बेस। तो चलो हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं। पहला है कॉपर ऑक्साइड CuO का उपयोग कांच बनाने में, किसको बनाने में, कांच बनाने में। अगला पॉइंट है बाबू सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का उपयोग साबुन बनाने में। देखो एक बात बताते हैं, इस NaOH के स्थान पर हम लोग KOH का भी प्रयोग करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि NaOH या KOH का उपयोग साबुन बनाने में। अगला बाबू एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH के हॉल्टाइस का उपयोग जल को शुद्ध करने में। अगला पॉइंट है बाबू एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग कहते हैं Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसका उपयोग कहाँ होता है बाबू, सीमेंट उद्योग में सीमेंट बनाने में। अगला है बाबू जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक ऑक्साइड का जो उपयोग होता है बाबू उजला पेंट बनाने में। और लास्ट हमारे पास है मकान की पुताई करने में। तो चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो।